इसका मतलब है कि बहुत जल्दी हमारे पास बहुत सारी जानकारी आने वाली है। मैं देख सकता हूं कि हम में से कई लोग उन चीजों की मात्रा से लगभग अभिभूत हो जाएंगे जो होने वाली हैं। मैं देख सकता हूं कि बहुत कुछ होने जा रहा है जिसकी वजह से हम में से हर कोई लगभग अभिभूत महसूस करेगा। यह एक पहली बड़ी चुनौती है क्योंकि हमें इसके साथ तालमेल बिठाना होगा। यह एक तेज ड्रम की ताल है क्योंकि हमें उसके साथ तालमेल बिठाना होगा। हमें उसके साथ सामंजस्य बिठाना चाहिए, शायद उसे समझने के लिए जो हो सकता है, और फिर हमें उसे अपने व्यवसाय के संबंधित स्तरों तक पहुंचाना होगा ताकि हम उस संभावित घटना के साथ जुड़े रह सकें। तालमेल बनाए रखना भी जरूरी है। क्या होता है, हर कोई गलत कदम उठा रहा है, वरना अगर आप लोगों को मार्च करते या किसी भी 1 बजे की आवाज करते हुए देखें, अगर कोई समय और कदमों की गिनती नहीं करता तो क्या होता है? सब लोग गलत कदम उठाते हैं, हर कोई गलत चलता है और एक दूसरे के साथ चलते हुए वे एक दूसरे के पैरों पर पैर रख देते हैं। और यही वह रूपक कारण है कि व्यापार में भी लोगों को एक ड्रम की जरूरत होती है ताकि लोग ट्रैक पर रहें, उन्हें मार्गदर्शन मिलता रहे और वे चल रही चीजों की गति के साथ बने रहें। और यही वह रूपक है जिसके कारण व्यापार में लोगों को ड्रम की आवश्यकता होती है, लोगों को सही रास्ते पर रखने, उन्हें निर्देशित रखने और जो वे कर रहे हैं उसकी गति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए। मुझे पता है यह कुछ लोगों के लिए ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि अगर हम में से कुछ लोग यह रूपक ड्रम नहीं बजाए तो हम में से कई लोग वेबसाइट के द्वारा ही रुक जाते और शायद और भी कुछ नहीं कर पाते। मुझे पता है कि कुछ लोगों के लिए यह बहुत अर्थपूर्ण नहीं लगता और शायद कभी नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि अगर हम में से कुछ लोग वह रूपक ड्रम नहीं बजाते तो हम में से कई लोग रास्ते के किनारे सूखे फूलों की तरह झड़ जाते और शायद हम कुछ और करने चले जाते तो क्या फर्क पड़ता। ड्रम बजाने की व्याख्या है ऑन प्रेशनल गति और लय कार्यों की रफ्तार को निर्धारित करती है, चाहे वह साप्ताहिक स्प्रिंट्स हों, स्टार्टअप्स में तेजी से होने वाले बदलाव हों या बड़ी कंपनियों में वार्षिक चक्र हों। ये सब उस टिक टिक की तरह जुड़े हुए हैं। टाइम व्हील्स ग्राहक की मांग की मशीन है। इस ड्रम बजाने का महत्व यह है कि मुख्य व्याख्याएं यह हैं कि कार्य क्षमता, गति और लय, यानी जिस रफ्तार से काम पूरे होते हैं, स्टार्टअप्स के साप्ताहिक स्प्रिंट से लेकर बड़ी कंपनियों के वार्षिक चक्रों तक फैली होती है, जो लगभग सही समय के साथ जुड़ा होता है, यानी ग्राहकों की मांग के साथ तालमेल बनाए रखना। अब यह मेरे लिए एक नया शब्द चयन है। कभी कभी ग्राहक वास्तव में निर्धारित करें कि एक कंपनी को किस गति से चलना चाहिए। कभी कभी यह वास्तव में हमारे मूल्यवान ग्राहक ही होते हैं जो पूरी तरह से यह निर्धारित करते हैं कि एक आधुनिक कंपनी की कार्य करने की गति और दिशा कैसी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, बाजार में होने वाली बिक्री की कुल मात्रा ही यह तय करती है कि कंपनी को भविष्य में कितनी तेजी से और कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि अगर हम सभी एक टीम के रूप में एक साथ हैं तो हम व्यापार की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार रूपक रूप में बहुत तेज या धीमी गति से चल सकते हैं, बिल्कुल उस ड्रम की ताल पर जो हमें लय देता है। यह केवल काम करना नहीं है, बल्कि एक गहरा रणनीतिक संरेखण भी है। हमारी साझा दृष्टि, निर्धारित लक्ष्यों और होने वाली प्रगति का लगातार और स्पष्ट संचार सभी टीमों को पूरी तरह केंद्रित रखता है और उन्हें ठीक उसी दिशा में आगे बढ़ाता है जैसे एक अनुशासित सैन्य मार्च की टुकड़ी आगे बढ़ती है। यह तालमेल और आपसी समझ वास्तव में किसी भी सफल व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। यह वास्तव में अत्यंत आवश्यक और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम सभी व्यक्तियों की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी अपनी निर्धारित सीमाओं के भीतर रहकर अधिक से अधिक लोगों को निरंतर सूचित रखें। हमें यह कार्य पूरी निष्ठा के साथ नियमित रूप से करना चाहिए, भले ही उस समय बताने के लिए हमारे पास कुछ भी नया या विशेष समाचार न हो।
प्रभावी संचार ही सफलता की मुख्य कुंजी है और यही वह सशक्त तरीका है जो लोगों को रूपक रूप में एक सूत्र में पिरोकर एक साथ रखने में मदद करता है। लोगों को विस्तार से यह समझाना कि आप अभी भी वहां मौजूद हैं, आप अभी भी उनके साथ निरंतर संपर्क में बने हुए हैं और आप अभी भी अपने व्यापार के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, इसका भविष्य में बहुत दूर तक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप रूपक रूप में अपनी कंपनी का ड्रम बजा रहे हैं और आप सभी की अपने अपने कार्यक्षेत्र के दायरे में एक प्रभावशाली नेता के रूप में उस कंपनी के ड्रम को निरंतर बजाते रहने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। भूमिकाओं में मदद करने के लिए नेता यह चयन करते हैं। उन लीडरों का मतलब है कि पसंदीदा काम चल रहा है, इसलिए सही व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है। सीएसआर इसी वजह से देर कर रहा है ताकि कुछ ऐसा किया जा सके जिससे उनका असली रूप सबके सामने आ सके और उन्हें नेता की सूची से बाहर किया जा सके लीडर के तौर पर। अगर आप जोरदार ताली को समझते हैं। कंपासनेट प्रबंधन, एमआई ऑडिबल ने आपकी बात सुन ली है। 1 मिनट रुकिए। धन्यवाद धन्यवाद। अभी एमआई ऑडिबल। धन्यवाद धन्यवाद। मैं बहुत देर से सुन रहा हूं। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। मैं आप सभी की बातें सुन पा रहा था, धन्यवाद। आप समझ सकते हैं कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं हमारे रेट सर? दूसरों के प्रति कंपैशनेट मैनेजमेंट, एक एकीकृत संस्कृति बनाना और उसमें प्रवेश। इससे पहले मैं थोड़ा सा ह्यूमर कहना चाहूंगा। आप जानते थे जब लीडर बोर्ड में हर किसी को मौका मिला था, बहुत से लोगों ने आकर उन्हें और क्या क्या गिफ्ट दिए थे? क्या किसी को पता है? फोन, उनका मोबाइल, उनका लैपटॉप। यह एक आईफोन है, एप्पल का। अच्छा। वे सारी चीजें वापस लेनी पड़ी थीं और लीडर बोर्ड को तोड़ दिया गया था। यह तो आप सब जानते ही हैं सर। अच्छा, तो फिर हाँ अच्छा, अब आप समझ ही गए होंगे कि वह लीडर बोर्ड किसके साथ बनाया जाएगा। इसी को लेकर समस्या हो रही है और उनमें सरसों के दाने की तरह ही भूत घुसा हुआ है। दूसरों के लिए जो सहानुभूतिपूर्ण प्रबंधन है वही एक एकजुट संस्कृति और जबरदस्त माहौल बना सकता है। आपके पास, आपके नेतृत्व में, आपके अपने दायरे में यह शक्ति है, यह आपके अधिकार में है। मतलब आप लोग, यह आपके अधिकार, आपके नेतृत्व और आपके अपने दायरे के भीतर है। यही आपको करना चाहिए। आपको लोगों की मदद करनी चाहिए उस तरीके से, ढोल की ताल पर, ताकि आप उन्हें उनके दायरे में मदद कर सकें और उस प्रक्रिया को नीचे तक दोहरा सकें। यही आपको करना चाहिए। आपको उसी अनुशासित ढोल की ताल के माध्यम से लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि वे अपने दायरे में मदद कर सकें और उसे नीचे तक फैला सकें। यह व्यवसाय में भी मदद करता है। यह भी, यह तेजी या तत्परता के मामले में भी मदद करता है। पूरे व्यवसाय की वह क्षमता जो इसमें नृत्य कर सके। बाजार में बदलाव और ग्राहक की मांगों की अनिश्चितता के लिए एक लचीले आंतरिक ढांचे की आवश्यकता होती है। बाजार में जो बदलाव आते हैं और हमारे ग्राहकों की मांगों के साथ तालमेल बिठाने के लिए, पूरे व्यवसाय को एक साथ नाचने की क्षमता के लिए एक लचीले आंतरिक ताल की आवश्यकता होती है। यही है कि अगर आप अपने सर्कल्स के साथ संपर्क में रहते हैं, तो अगर आप अपने ग्राहकों के साथ जुड़े रहते हैं, तो आप समर्पित करने में सक्षम होंगे या समर्पित या निर्धारित कर सकते हैं गति और बदलाव को जैसी जरूरत उस मांग के अनुसार हो। इस तरह अगर आप अपने दायरे और अपने ग्राहकों के साथ संपर्क में रहते हैं, तो आप उस मांग के अनुसार गति और परिवर्तन निर्धारित करने में सक्षम होंगे। हर कोई इसे समझ जाएगा। यह किसी विचार को प्रचारित करने में भी मदद करता है। किसी चीज के लिए ड्रम बजाना यानी जोर शोर से प्रचार करना, प्रमोशन या किसी विचार, व्यक्ति या उत्पाद को अपने ग्राहकों तक
उत्साह के साथ पहुंचाना। इसके लिए आपने ड्रम का इस्तेमाल किया है और विषय को सामने रखा है, तो आप इसे व्यवहार में कैसे लागू करेंगे? यदि आप एक नया व्यवसाय या स्टार्टअप हैं तो पहले एक साप्ताहिक ड्रम बीट रखें और हर हफ्ते उसे बदलें। यदि आप एक नया व्यवसाय या स्टार्टअप हैं तो तेजी से बदलती प्राथमिकताओं के साथ एक तेज साप्ताहिक ताल बनाए रखें। मैं देख सकता हूं कि यह ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे हम शुरू करते हैं। मैं देख सकता हूं कि बहुत सारी जानकारी हमारी ओर आ रही है, तेज ट्रैफिक, बहुत सारी जानकारी हमारे सामने आ रही है। इसका मतलब है कि बहुत जल्दी हमारे पास बहुत सारी जानकारी आने वाली है। मैं देख सकता हूं कि हम में से कई लोग उन चीजों की मात्रा से लगभग अभिभूत हो जाएंगे जो होने वाली हैं। मैं देख सकता हूं कि बहुत कुछ होने जा रहा है जिसकी वजह से हम में से हर कोई लगभग अभिभूत महसूस करेगा। यह एक पहली बड़ी चुनौती है क्योंकि हमें इसके साथ तालमेल बिठाना होगा। यह एक तेज ड्रम की ताल है क्योंकि हमें उसके साथ तालमेल बिठाना होगा। हमें उसके साथ सामंजस्य बिठाना चाहिए, शायद उसे समझने के लिए जो हो सकता है, और फिर हमें उसे अपने व्यवसाय के संबंधित स्तरों तक पहुंचाना होगा ताकि हम उस संभावित घटना के साथ जुड़े रह सकें। तालमेल बनाए रखना भी जरूरी है। हम उस दूरी को तलाशना चाहते हैं। ये मादा वेबिनार, इसके माध्यम से धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत हमारी सम्मानित समर्पित प्रशिक्षिका मिस परमिता मंडल मैम, धन्यवाद मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक पल में हमें हर एक मदर सेमिनार में इतनी सुंदर सरप्राइज देने के लिए भी। देखिए, हमारी परमिता मंडल मैम से तो हमें अद्भुत जानकारी मिली और उसके साथ साथ आपकी माताओं की चर्चा भी थी ही। माताओं की चर्चा के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, और परमिता मंडल नाम की इस जानकारी को सुनकर हम पूरी तरह से चार्ज हो गए हैं। बस वाह हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि हम कितने चार्ज हुए हैं। क्या हम 100% चार्ज हुए हैं या नहीं? क्या हम 200% चार्ज हो गए हैं? यही थोड़ा जान लेते हैं। मेरी सहनिदेशिका मैम, यानी हमारी और आपकी सबकी प्यारी मिस अनिमा सिंह मैम, गुड इवनिंग मैम, और डिस्कस की फीलिंग्स मैम। थैंक यू सो मच। सच में आज हमारे लिए, मतलब हमारे लिए, हम सब की बहुत प्रिय परमिता मैम ने शानदार और जबरदस्त चर्चा की। अद्भुत मैम, अद्भुत। सबसे पहले मैं कहूंगा कि एक बार फिर से हमारी परमिता मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। वाकई में अद्भुत तरीके से। लेकिन आज उन्होंने इंग्लिश से हिंदी में बहुत अच्छे से हमें यह विश्वास दिलाया कि सच में हम कितने समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन आज हमें यह संदेश मिला हमारी उस ग्लोबल लीडर मेगा निचल मैम से। हमें निश्चित रूप से धैर्य रखना चाहिए। सही समय आने पर हमें जरूर अपडेट मिलेगा हमारे महान सीओ सर से, क्योंकि पहले की समस्याओं ने लेकिन शीर्ष की आंखें खोल दी हैं। इसलिए वे अब हर कदम बहुत ज्यादा सतर्कता के साथ उठा रहे हैं। इसलिए हमें जरूर विश्वास रखना चाहिए सीएसआर सीओ सर पर, और निश्चित ही आने वाले समय में सीओ सर हमें कुछ धमाकेदार देने वाले हैं। हम सभी उसी उम्मीद में दिल थामे रहेंगे। सच में दूरदर्शी चर्चा की हमारी परमिता मैम ने जितना भी कहूं कम ही होगा। अद्भुत मैम, अद्भुत। हम चाहते हैं कि हम आपके प्रतिनिधित्व से इसी तरह प्रेरित होते रहें। हम इसी उम्मीद में रहते हैं। वास्तव में आज हमने देखा कि हम माताएं भी पीछे नहीं हैं। ये उसका एक छोटा सा उदाहरण है। हम महिलाएं भी कर सकती हैं। कवि गुरु की रचनाओं में जो प्रमुख महिला पात्र हैं, उन्हीं की बात करते हुए मैं यह कहती हूँ, मैं चित्रांगदा हूँ, मैं राजेंद्र नंदिनी हूँ, न तो देवी हूँ न ही साधारण स्त्री। पूजा करके मुझे बिठाकर रखोगे वह नहीं, नहीं। मुझे सजाकर रखोगे वह भी नहीं, नहीं। अगर साथ रख सको तो रखो। संकट में, संपत्ति में। अगर तुम कठिन व्रत में सहायता कर सको तो सहमति दो, अन्यथा तुम चीनी में मर जाओगे। आज मैं केवल निवेदन करती हूँ, मैं चित्रांगदा राजेंद्र नंदिनी। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी को। श्रोताओं, हम सभी माताएं असाधारण हैं, लेकिन आज की हमारी चर्चा और हमारी परमिता माँ की जानकारी के माध्यम से हम समृद्ध हुए। मैं एक बार फिर से आपको ग्रैंड सैल्यूट देती हूँ। हमारी परमिता माँ, आप इसी तरह हमें समृद्ध करती रहे। मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस समय मैं अपनी सह परिचालिका मैम से कहूंगी, कृपया मैम आप आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी को।
हमारी सभी मैम वाकई अद्भुत हैं। मतलब कवि गुरु की इस कविता के माध्यम से उन्होंने अपनी सारी पीड़ा, अपनी मन की भावनाओं को सामने रखा। सच में आपने अपनी अद्भुत आवाज में हमें यह कविता बहुत ही सुंदर तरीके से सुनाई। अनिमा सिंह मैम के लिए हम सबकी तरफ से जोरदार तालियां बजती हैं। थैंक यू सो मच सभी को। देखिए, आज का मदरसो वेबिनार वास्तव में पूर्णता को तब मिला जब हमारी परमिता मंडल नाम की जानकारी सामने आई। इसके माध्यम से हम हर पल जानते हैं कि मदर्स वेबिनार का मतलब है कुछ न कुछ सरप्राइज जरूर होता है, और वही सरप्राइज हमारे बीच था। लेकिन हम सभी ने उसे पाया और हर किसी ने बहुत सुंदर तरीके से इसे अनुभव किया। उस ज्ञान को प्राप्त करके हम खुद को एक और ऊंचाई की छोटी तक ले जा सके। सच में ग्रैंड सैल्यूट है हमारी परमिता मंडल को, जिन्होंने व्यायाम को अद्भुत तरीके से हमें जानकारी दी। थैंक यू सो मच सभी को। हमारी हर एक माँ को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस अद्भुत चर्चा में भाग लिया। मतलब उन्होंने सिर्फ चर्चा नहीं की, बल्कि सच में खुद को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया। आज के इस मदर वेबिनार में टॉपिक आधारित चर्चा में सच में देखिए, आज हमारा 1000वां वेबिनार है, और यह आज केवल संभव हो पाया है कि हम 1000वें वेबिनार तक पहुंच सके। यह केवल हमारे ग्रेटमेंट सर की वजह से ही संभव हुआ है, जिनकी अथक मेहनत और खून पसीने से बना यह यूनिक वॉल ग्रुप है। मतलब आज हर एक पल में 5 लोगों से बढ़कर आज यह संख्या हजार लोगों तक पहुंच गई है। यूनिक वॉल ग्रुप क्यों? क्योंकि यह केवल सच के साथ आगे बढ़ता है, और सच का रास्ता वाकई बहुत कठिन है। उसमें बहुत सारी रुकावटें और परेशानियां आती हैं, लेकिन फिर भी आखिरी पल में मुस्कान तो सच की ही होती है। झूठ तो आखिरकार हार ही जाता है, पीछे ही रह जाता है। इसलिए सच के रास्ते पर चलने वाले ने हमेशा गहरी जानकारी दी है। लेकिन आज हमारे ग्रेट ट्रिगमेंट सर हमें इतनी दूर तक साथ लेकर आ सके हैं। देखिए, इतनी सारी विपरीत परिस्थितियां, इतनी सारी चुनौतियां हैं,